हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। जबकि यह समय हमारे बीच में आपने यह जोड़ दिया है कि प्रभु हम आपकी आराधना करें। सो परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं। आज की सुबह की आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर, आपकी दया हमारे मध्य में होने पाए। महान परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं। सेनाओं के हवा हर एक विषय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो, परमेश्वर पिता के नाम की बड़ाई हो। हम प्रभु का धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये समय को जोड़ा कि हम आज के इस समय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम में से कोई भी गिनती में कम नहीं हुए। इसके लिए परमेश्वर पिता के नाम को हम महिमा और महिमा और महिमा देते हैं। हालेलुया। आइए हम वचनों में जाएंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे। हम कुछ वचनों को आज की सुबह में सीखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। तो आइए हम निकाले भजन संहिता 51 और उसका तीसरा पद। भजन संहिता 51 और उसका तीसरा पद। यहां ऐसा लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। बीते दिनों में हम क्रमबद्ध अध्ययन में सीख रहे थे कि हमको अपने जीवन में पाए जाने वाले अपराध को जानना है, अपराध को। हालेलुया। तो हमने सीख लिया था कि हम किन किन के विरुद्ध में पाप करते हैं। 9 ऐसे जगह हैं जिनके विरुद्ध में हम पाप करते हैं। 9 ऐसे जगह हैं जिनके विरुद्ध में हम पाप करते हैं, जिसमें से पहला है हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। दूसरा, हम प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप करते हैं। तीसरा, हम जो हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करते हैं। और ये तीनों विषय को हमने कुछ समय पहले पहले भाग में सीख लिया है। अब हम आगे और हम किन किन के विरुद्ध में पाप करते हैं इस विषय को सीखेंगे। तो आज हम पहला जो सीखने जा रहे हैं, हम किन किन के विरुद्ध में पाप करते हैं, वह है सबसे मुख्य विषय। हम वचन के विरुद्ध में पाप करते हैं। वचन के विरुद्ध में। हालेलुया। हम वचन के विरुद्ध में पाप करते हैं। तो इसके लिए हम सब निकालेंगे निर्गमन की किताब 15 अध्याय निर्गमन की किताब 15 अध्याय और उसका मैं पढ़ रहा हूं 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। फिर से पढ़ रहा हूं। यदि
तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर काम लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर जो है हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो अपना परिचय इस पद में ऐसा देख दे रहा है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चंगे व्यक्ति को बीमार नहीं करता, वरन बीमार व्यक्तियों को चंगा करता है। परमेश्वर जो है बीमार व्यक्तियों को चंगा करता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मनुष्यों के जीवन में बीमारी कब आती है? यदि हम परमेश्वर के वचन को जानकर उन्हीं वचन के विरुद्ध में गलत काम करते हैं, तब मनुष्य के जीवन में बीमारी आती है। 3 कारणों से मनुष्य बीमारी से घिरता है। 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण मनुष्य को बीमारी होती है। सबसे पहला कारण है पीढ़ी के श्राप आने के कारण। पीढ़ी के श्राप के द्वारा मनुष्यों के जीवन में बीमारी आती है। उदाहरण, यदि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या मामा या मामी, इतने लोगों को ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, शुगर है, दिल की कोई समस्या है, तो यह बीमारियां ऐसी बीमारी है जो आने वाले पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पूछता है, तुम्हारे माता पिता को कोई बीमारी थोड़ी है, सिकलिन थोड़ी है, ब्लड प्रेशर है क्या आपके माता पिता को? हाँ नहीं है, तो नहीं है, तो तुम्हें भी होने का चांसेस बहुत कम है। तो मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, ये ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, अस्थमा, दिल की बीमारी यदि हमारे पूर्वजों को है, दादा परदादा माता पिता को, तो उनके खून में ये बीमारी होने के कारण अगली पीढ़ी पर ये हस्तांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो पीढ़ी के श्राप के कारण ये बीमारी मनुष्य के जीवन में आती है। दूसरा कारण, मनुष्य के जीवन में किए जाने वाले पाप के कारण मनुष्य के जीवन में बीमारी आती है। स्वयं यदि व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध या बाइबल के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध, जिन जिन के विरुद्ध में हमको पाप नहीं करना है, उनके विरुद्ध में हम पाप करते हैं, तो ये पाप करने के द्वारा मनुष्यों के जीवन में बीमारी आती है। हालेलुया। तीसरा, गलत रहन सहन, गलत खान पान, वायरस इन्फेक्शंस होने के कारण मनुष्यों के जीवन में बीमारी आती। फिर से सुनिए, गलत रहन सहन, गलत खान पान और मौसम में जो वायरस और इन्फेक्शंस पैदा होते हैं, ये वायरस और ये इन्फेक्शंस मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने के कारण, गलत रहन सहन के कारण, गलत खान पान के कारण मनुष्य के जीवन में बीमारी आकर के उनको घेर लेती है। तो अभी हमने बीमारी आने के 3 कारण को देखी। पहला,
पीढ़ियों के श्राप के कारण, दूसरा स्वयं के पाप के कारण, और तीसरा गलत रहन सहन और खान पान या वायरस बैक्टीरिया के कारण मनुष्य को बीमारी आकर के प्रभावित करती है। तो मुख्य चीजों को आज हम देखेंगे कि मनुष्य जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करता है, मनुष्य जो परमेश्वर को जानता है या नहीं भी जानता, यदि वो परमेश्वर के विरुद्ध में, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, यीशु के विरुद्ध में, या मनुष्यों के विरुद्ध में, या अपने स्वयं के शरीर के विरुद्ध में, माता पिता के विरुद्ध में, यदि कोई भी ऐसा पाप करता है वचन को जानने के बाद, तो बाइबल कहती है यदि वो आज्ञाओं पर कान न लगाएं और विधियों को न माने तो जितने लोग मिस्र में भेजे हैं उनमें से तुम पर आ पड़ेगा। अब इसके लिए आप मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब और व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय 15 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तू परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा जो मैं तुझे सुनाता हूं, तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। उन श्रापों की लिस्ट में बहुत भयंकर लिस्ट है पाप और श्राप की। क्या क्या हम पाप करेंगे तो क्या क्या परिणाम हम पर आएगा, बहुत बड़ा लिस्ट है। तो आप देखिएगा बाइबल क्या कहती है। व्यवस्था विवरण 28 का 15 हमने पढ़ा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, 27 पद, इसी का 27 पद। बाइबल क्या कहती है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। मनुष्य या वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जानता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उन्होंने प्रभु को स्वीकार भी कर लिया है, तो ध्यान दीजिएगा बाइबल कहती है कि उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, तो आज्ञा नहीं मानने के कारण, वचन को सुनकर पालन नहीं करने के कारण मनुष्य के जीवन में या एक मसीही के जीवन में बीमारी आती। कौन कौन सी बीमारी आई यहां, फोड़ा हो गया, बवासीर हो गया, दाद हो गया, खुजली हो गया। इन्हीं से परमेश्वर क्या कर देगा, पीड़ित कर देगा। मतलब पीड़ित होना मतलब उससे जल्दी छुटकारा नहीं होगा, वो लंबे समय तक बने रहेगा। आज एक बहुत सारे भाई और बहनों को बवासीर की समस्या खाई जा रही, पाइल्स, फिस्टुला, ये रोग सामान्य हो गया है। क्या कारण है, प्रभु को जानने के बाद भी हम जैसा परमेश्वर के साथ जीवन जीना चाहिए वैसा हम नहीं जीवन जीने के कारण रोग और बीमारी और विपत्तियां आकर के मनुष्य के जीवन को तहस नहस कर रही हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव उस पाप का मनुष्य के शरीर में पड़ता है, सीधा सीधा, क्योंकि पाप देह में होता है और पाप देह में होने के कारण सबसे पहले देह को घात करने की योजना शैतान बनाता है, तो बीमारियां आकर के घेर लेती हैं। अब एक और वचन पढ़ेंगे हम, निर्गमन की किताब 20 अध्याय और 17 पद।
यहां पे क्या लिखा है वचन? तू किसी के घर का लालच न करना, तो किसी स्त्री का लालच न करना, और न किसी के दास दासी बैल गधे, न किसी वस्तु का लालच करना। ये वचन में लिखा है। ये वचन को मैं और आप आज जान गए, तो वचन के आधार पर मुझको और आपको लालच नहीं करना है। हालेलुया। अब आएंगे हम राजाओं की किताब में। दूसरा राजा में आइए। एक मिनट मुझे निकाल लेने दीजिए। दूसरा राजा 5 अध्याय। दूसरा राजा 5 अध्याय और 25 पद मैं पढ़ रहा हूं आप सबके लिए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीसा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर करके तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ये सच्ची घटना एलीसा और गेहजी और नामान के बीच की है। नामान राजा का सेनापति था और उसको एक रोग हो गया था। नामान को रोग हो गया था। क्या रोग हुआ था नामान को? नामान को एक रोग था, वो है कोढ़। और वो कोढ़ जो है चंगाई, वो कोढ़ का रोग जो है ठीक नहीं हो रहा था। वैद्यों के कारण, पैसे को लेकर, बुद्धि और शक्ति बल का प्रयोग करने के बाद भी नामान चंगा नहीं हो सका। एक दिन नामान के घर में काम करने वाली एक छोटी सी दासी ने अपनी स्वामिनी को एक बात कही कि इस देश में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीसा है। बहुत सारे लोग जाते हैं उनके पास और चंगे हो जाते हैं। क्या हमारा स्वामी उनके पास नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, तो क्यों नहीं जाएं? तब नामान जो है अनुमति लेकर के राजा से एलीसा के पास गया। हालेलुया। और एलीसा के पास जाने के समय एलीसा ने उनको आदेश दिया, जाओ यरदन नदी में 7 बार डूब जाना, और जब तुम 7 बार डूबोगे तब तुम जल्दी से चंगे हो जाओगे। ऐसा करके उन्होंने आदेश दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के जन होने के कारण, परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के दास, हमको जो कुछ भी परमेश्वर की आत्मा से होकर बोलते हैं उसको हमको मानना है, अनदेखा नहीं करना है, तभी हमारी भलाई होगी। हालेलुया। एलीसा ने कहा, जाओ यरदन नदी में 7 बार डूबना। तब आनाकानी करके नामान के नौकर की बात को सुनकर, एलीसा की बातों को सुनकर, याद करके नामान यरदन में डूब रहा है।
और 7 बार डूबने से उसका कोढ़ पूरा दूर हो गया। हालेलुया। तो जब कोढ़ का रोग दूर हुआ ना, तो उसकी चंगाई को गेहजी देख रहा था। नामान चंगा हुआ है या नहीं? 7 बार डूबने के समय नामान जब चंगा हो गया, तब गेहजी जो है पीछे से दौड़ता हुआ चला आ रहा था। किस लिए दौड़ रहा था? वो सोने के लिए, चांदी के लिए, कपड़े के लिए दौड़ रहा था, क्योंकि नामान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास धन की कमी नहीं थी, और वो अपने पास धन लेके आया था एलीसा को देने के लिए। लेकिन एलीसा ने कोई धन नहीं लिया, कोई धन नहीं लिया। याद रखिए, हमारा रुपए यदि हमारे पास है तो वो नष्ट हो जाएगा। प्रभु के दास ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तू प्रभु के दान और वरदान और पवित्र आत्मा को पैसे से नहीं खरीद सकता। ये गेहजी क्या कर रहा है? वो पैसे को देख रहा है, और पैसे को देख करके लालच करके पैसा ले लिया, लालच करके पैसा ले लिया, और पैसा लेने के बाद उसको अपने घर में छुपा कर रख दिया। और प्रभु का दास एलीसा पूछने के समय, तू कहां से आ रहा है, ऐसा करके पूछने के समय वो तो कहता है, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं हूं। इसका मतलब गेहजी ने सेवकाई के समय पहली बात रुपए को देखकर लालच किया, और जब चंगाई हो गई तब नामान का पीछा किया और नामान से रुपए, सोने चांदी मांगे। मेरा प्रभु मंगा रहा है। हालेलुया। 21 पद को पढ़ रहा हूं, 5वें अध्याय का। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि प्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। उसने बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उनके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को अपने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चले गए। बाइबिल कहती है, ध्यान दीजिएगा, वो लालच की वस्तु को, मांगी हुई वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, बाइबिल कहती है मांगी हुई वस्तु को उन्होंने अपने घर में रख दिया, गेहजी ने। और गेहजी अपने घर में सोना चांदी वस्त्र को रखने के बाद एलीसा के पास गया, और एलीसा पूछता है, तू कहां से आता है? तो एलीसा के सामने सीधा सीधा झूठ बोल देता है, नहीं रे भैया, मैं तो यहीं था, कहीं नहीं गया था। और ये पाप उसने वचन के विरुद्ध में किया, क्योंकि उस समय व्यवस्था दी जा चुकी थी, और बाइबिल कहती है परमेश्वर ने कहा, तू लालच नहीं करना, किसी वस्तु का लालच नहीं करना। और गेहजी ने लालच किया, और गेहजी ने लालच करने के कारण बाइबिल कहती है वो लालच करने के कारण एक रोग उसके जीवन में आ गया। जो रोग नामान के जीवन में था, जिसको कोढ़ बोलते हैं, वही कोढ़ का रोग गेहजी के जीवन में आ गया। और गेहजी ही के जीवन में नहीं, वरन गेहजी के पूरे खानदान में वो रोग आ गया, बाइबिल ऐसा कहती। मेरे प्रियो, आज हमको यह जानने की जरूरत है, हम किसी से सेवकाई करने के बाद कुछ मांगते थोड़ी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग विजिटिंग में आने के समय, कलीसिया में प्रार्थना करने आने के समय, या आपके घर में उपवास प्रार्थना होने के समय में कोई ऐसे जन है, कोई ऐसे सेवक हैं जो सेवकाई के लिए पैसे की मांग करते हैं, तो वो झूठे प्रचारक हैं, उनमें सत्य की आत्मा नहीं है। हाँ, हमको बाइबिल बिना मांगे सेवा करने
बिना मांगे हुए हमको सेवकाई करना है, सेवत में सेवा करना है। आजकल तो लोग डिमांड के साथ सेवा करते हैं। हम आराधना करने आएंगे तो कितना देंगी, हम प्रार्थना करने आएंगे तो कितना देंगी, आपको चंगाई मिलेगा तो आप कितना दोगे। डिमांड के साथ सेवा हो रही है। ये सेवक गेहजी जैसे हैं जो डिमांड करते हैं, और ये वचन के विरुद्ध में है, और वहां सत्य की आत्मा नहीं वरन लालच की आत्मा काम करती है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताता हूं ये पाप वचन के विरुद्ध में है, और जो व्यक्ति वचन के विरुद्ध में पाप करता है उसके जीवन में बीमारियां प्रवेश करती। अपने जीवन को आज चेक कीजिए कि आपके जीवन में कोई बीमारी है। यदि हाँ तो पूछिए परमेश्वर से, प्रभु मैंने आपके वचन के विरुद्ध में कोई गलत काम तो नहीं कर दिया जिसके कारण मेरे को रोग और बीमारी आ गई। यदि है तो आज क्षमा मांगिए प्रभु से और कहिए प्रभु मुझे चंगा कर, मैं आपके वचन के साथ साथ में चलूंगा। हालेलुया। हम लालच करके जो प्रभु का पैसा है उसको अपने पास रखते हैं। मसीहियों की चिंता मत कीजिए, मसीही भी ऐसी हो गए हैं आजकल। सेवकों के विरुद्ध में बस मैं नहीं बोलूंगा, वरन मैं मसीहियों के विरुद्ध में भी बोलना चाहता हूं जो यीशु को जानते हैं। बाइबल कहता है जो कैसर कहे उसे कैसर को दो, जो प्रभु कहे उसे प्रभु को दो। तो आपने भी तो लालच करके प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हालेलुया। वचन के विरुद्ध में पाप होने के कारण सीधा सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर में पड़ता है, और शरीर में सीधा सीधा उस पाप के कारण रोग और बीमारी आती। चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे गर्भ में बच्चे का नहीं होना हो, या संतान की प्राप्ति नहीं हो, या और भी कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, ये बीमारी आने का कारण क्या है? हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप करते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए कुछ और वचनों को देखेंगे जल्दी से, फिर हम आगे दूसरे कड़ी में जाएंगे। वापस आएंगे व्यवस्था विवरण में 26 अध्याय में, और 18 पद। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। आगे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। तू सब आज्ञा को मानना, एक आज्ञा नहीं, सब आज्ञा को मानना। हम एक आज्ञा मानते हैं और बाकी भूल जाते। अगुओं का आदर करना सीखा है आपने, अगुओं के अधीन रहना सीखा है आपने, पड़ोसी से प्रेम करना सीखा है आपने, गरीबों के लिए भलाई करना सीखा है आपने, माता पिता का आदर करना सीखा है आपने। यदि नहीं तो आज सीखने की जरूरत है। और बाइबल कहती है हमको सब आज्ञाओं को पालन करना है, और आज्ञा मानने के द्वारा बाइबल कहती है वो हमको प्रतिष्ठित करेगा और अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा। हालेलुया। और जिस दिन आज्ञा का पालन नहीं होता, हम पवित्र प्रजा नहीं वरन पापी प्रजा हो जाते हैं, और पापी प्रजा शैतान का है, पवित्र प्रजा परमेश्वर का है। तो बाइबल क्या कहती है, ध्यान दीजिए। पहला यूहन्ना की पत्री निकालेंगे।
दूसरा अध्याय, चौथा पद, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। उसमें सत्य नहीं, उसमें सत्य नहीं। किसमें सत्य नहीं है भैया? किसमें सत्य नहीं है बहन? जो कहता है कि मैं उसको जान गया हूं। किसको? यीशु मसीह को कहते हैं आप जान गए। आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूं, और ऐसा कहने के बाद आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हम में से उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम में झूठ है, सत्य नहीं, झूठ है, और वह झूठा है। और पांचवा पद, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। तो कितने लोग परमेश्वर के ऐसे हैं जो आज वचनों पर चल रहे हैं? कितने लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है? रोमियो 3:23 को आप झुठला देंगे? हाँ, हम तो पापी हैं, परंतु यीशु के लहू के द्वारा हमको धर्मी बनाया जाता है। हालेलुया। और एक चीज आप और देखिएगा, आप पवित्र प्रजा कैसे बनेंगे। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय का 17 पद, यह वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हम इस सच्चाई के वचन को अपने जीवन में अपना लेने के बाद, उसका पालन करने के बाद, आज्ञाओं को मानने के बाद हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। लेकिन अंधकार की ताकत हमको इसी वचन पर चलने नहीं देना चाहता। अंधकार की ताकत हमको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलने के लिए अग्रेसित करता है, प्रेरित करता है, और हम वैसा करते भी हैं। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है हम वचन के विरुद्ध में पाप नहीं करना है, और यदि वचन के विरुद्ध में पाप करेंगे तो रोग, बीमारी, तकलीफ, समस्या आएगी ही। इसलिए परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप ना करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। देखिए, यूहन्ना की किताब में ऐसा लिखा है, जो कोई कहता है कि मैं, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, हमने पाया कि जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, परंतु यदि वो कहता है, यदि वो वचन पे नहीं चलता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है। आपने प्रभु को जान लिया है तो आपको वचन पर चलना है, वचन पर। और बाइबल कहते हैं याकूब की किताब 1 अध्याय में, सिर्फ वचन को सुनने वाला ना बनो, क्योंकि सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है, वरन उस पर चलने वाला परमेश्वर के साथ एक साथ चलता है। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। हालेलुया। आइए एक और वचन देखेंगे, गलातियों की किताब, गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, गलाती 5 और उसका 7 पद, क्या लिखा है यहां देखिएगा, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो?
ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हाँ, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम सब वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है दौड़ रहे हैं। कहां दौड़ रहे हैं? स्वर्गीय जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और उसी रोड पर जल्दी पहुंचने के लिए, यीशु के आने के समय तक पहुंचने के लिए मैं और आप धीरज के साथ दौड़ रहे हैं। तो बाइबल कहती है तुम दौड़ रहे थे, लेकिन अब किसने तुम्हें रोक दिया? कोई तो है रोकने वाला कि तुम सत्य को न मानो। याद रखिए, कोई व्यक्ति या शैतान आप स्वर्गीय राज्य जाने के लिए दौड़ रहे हैं तो वो आपको इस रास्ते में मत दौड़ो ऐसा करके बहका सकता है, वो आपको रोक सकता है, आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम मसीहा है, और वो हमें गलत शिक्षा नहीं देता, वो हमें सही शिक्षा देता है। और मैं आपको बताऊं, गलत शिक्षा, शैतान और हमारे बीच में पाए जाने वाले मनुष्य, झूठे उपदेशक या अन्य जाति ही हमको हमारे दौड़ से रोक देंगे, सत्य पर चलने से रोक देंगे। फिर से सुनिएगा, झूठे उपदेशक, झूठी शिक्षा, अन्य जाति, दो रंगी जीवन जीने वाले, शैतान, इब्लीस की सेना, जब हम सत्य के मार्ग में धीरज के साथ अनंत जीवन पाने के लिए दौड़ रहे हैं तो ये लोग हमको आकर के उसमें से, उस रास्ते से भटका देंगे और हम उसमें दौड़ना छोड़ देंगे। और एक बात और रखिए, याद रखिए, यदि आप आज्ञाओं को जान रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो बाइबल कहती है हम आज्ञा पालन नहीं करने के कारण छोटा सा पाप कर रहे हैं। और ये छोटा सा पाप जैसे इष्ट होता है ना, खमीर होता है, ये थोड़े से आटे में मिला दिया जाता है तो पूरा का पूरा आटा खमीर हो जाता है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन में पाया जाने वाला अनाज्ञाकारिता का स्वभाव है जो उसके जीवन को बदहाल कर देता है, बेहाल कर देता है। याद रखिए, आपने सत्य को जान लिया और उस सत्य के वचन पर आप नहीं चल रहे हैं तो इन वचनों पर नहीं चलने के कारण हमको सत्य की भली भांति पहचान होने के बाद भी कोई भटका देगा तो हम गलत रास्ते में चलने लगे, तो गलत रास्ता में चलने के कारण बाइबल क्या कहती है, हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आटा में थोड़ा सा खमीर आटे में मिलाने से कुछ समय बाद पूरा खमीरा हो जाता है। ऐसे ही गलत शिक्षा, गलत लोगों की संगति, शैतान के साथ सहभागी होना, ये सब हमारे जीवन को झूठ से भर देगा, पाप से भर देगा, लालच से भर देगा, और जिसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए इन वचनों को जानने के बाद हर एक वो चीजें जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं उन्हीं बातों को करें, बाकी को छोड़ दें। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब, पहला पतरस की किताब, उसका पहला अध्याय, पहला पतरस पहला अध्याय, मुझे निकाल लेने दीजिए 1 मिनट।
और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 21 पद से, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जिस यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आगे, जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास और आशा करते हैं तो तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। तो सत्य के मानने के द्वारा मैं और आप पवित्र होते हैं। सत्य हमें पवित्र करता है, और जो कोई सत्य पर नहीं चलता वो झूठा है और वो परमेश्वर की प्रजा नहीं है। आपको परमेश्वर की प्रजा बनना है तो आपको सत्य को मानना ही पड़ेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और इस सत्य के वचन को आपको सहर्ष स्वीकार करना ही पड़ेगा। आइए आज अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आज हमने आपके वचन की सच्चाई से आज एक गहरी बात को सीखा प्रभु, कि परमेश्वर जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद उसके सत्य के वचन पर नहीं चलता, तो सत्य के वचन पर नहीं चलने के कारण वह वचन के विरुद्ध में पाप करता है, और वचन के विरुद्ध में पाप करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में रोग को ले आता है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि इन वचनों के सुनने के द्वारा यदि आपके परमेश्वर प्रजाओं में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रोग और बीमारियां हैं, तो वो चंगे हो जाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं, आज जो भाई बहन ने इन वचनों को स्वीकार किया है, उन वचनों को पवित्र आत्मा सुनने और ग्रहण करने के द्वारा आप अपनी आशीष प्रदान कीजिएगा, क्षमा और माफ कीजिएगा प्रभु, ताकि सत्य की भली भांति पहचान करने के बाद कोई इस सत्य से अनजान न रहे और झूठ पर न चले, वरन सत्य पर चलने पाए। सनातन परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।